Hello students, welcome back. I'm Payal and now we learn social science unit number 3. This video is the part 4. Okay. So in previous video I already taught about the clothes, traditional clothes, seasonal clothes. So this video continue. Kanchapuram silk sari are famous for such occasion only for India. जो कंचमपुरम साड़ी होती है ये साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। इसे कई टाइप से पहना जाता है इस तरीके से, और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके लिए भी डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेसेस, डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस, गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, ऑफिस के लिए डिफरेंट टाइप्स, अगर प्रोफेसर हो, बॉयज़ हो, सो एज ऑल सब कैसे कपड़े पहनते हैं एज अ कंफर्ट और जैसा उन्हें स्टाइल अच्छा लगता है। तो ये जो आपने ऊपर सभी पैटर्न्स देखे ये क्या है, इसे बोलते हैं हम वेस्टर्न कपड़े। और ये जो ऊपर साइड में है फर्स्ट, यहाँ पे जो ऑल लेडीज़ है, सो ये क्या है, ट्रेडिशनल है, और उसी के नीचे है वेस्टर्न। सो यू नो नाउ डिस्टिंग बिटवीन ऑफ द ट्रेडिशनल ऑफ और वेस्टर्न वेयर। Western wear, people of all religions are being attracted toward the western clothes nowadays. They started wearing jeans, shirt, t-shirt, skirt, jacket, etc. irrespective of gender, caste or community. This has become new fashion. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आजकल के लोग हैं वो वेस्टर्न कपड़े पहन रहे, हर कोई जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, शर्ट, स्कर्ट्स यानी कि ये जो नीचे में लेडी ने पहना है इसे स्कर्ट बोलते हैं। टॉप्स लाइक जंप सूट, जीन्स टॉप, ऐसे टाइप के फ्रॉक्स, ये सब कुछ पहनते हैं क्योंकि इस पे कंफर्टेबल होता है और ट्रेडिशनल वेयर को थोड़ा हमें संभालना पड़ता है और इसे हमें उतना ज़्यादा नहीं संभालना पड़ता। ये भी एक रीज़न है कि लोग वेस्टर्न कपड़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि टाइम भी सेव हो जाता है। सो ये हर कास्ट और कम्युनिटी के पहनते हैं, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जेंडर हो, हर कोई न्यू फैशन जनरेशन के हिसाब से पहन रहे हैं। रिलीजियस ड्रेसेस, अब रिलीजियस ड्रेसेस क्या होता है, रिलीजियस ड्रेसेस होता है जैसे कि पंडित हो गए, फादर हो गए, गुरु हो गए, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग भी ड्रेसेस पहनते हैं। तो इनका भी ड्रेस कोड होता है एक तरीके से, जैसे कि पंडित जी है वो धोती पहनते हैं, भगवा रंग का कलर ज़्यादातर धारण करते हैं, या फिर वाइट, हल्का क्रीम कलर, पिंक कलर, ऐसे कलर के, येलो कलर, इस तरीके के कपड़े पंडित जी पहनते हैं। और आपने हमेशा देखा होगा वो धोती ही पहनते हैं पूजा के टाइम पे। फिर जो फादर हो गया, तो फादर लोगों का भी ऐसा एक लॉन्ग कोट कुर्ता टाइप का होता है और ऊपर से कोट भी होता है। फिर ये जो मौला है इन्होंने भी कुर्ता पहना है और ऊपर से जैकेट पहना है, ऊपर में टोपी भी लगाई है। जो गुरु है, गुरु लोग भी इस तरीके का कुर्ता पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं। तो इस तरीके से इसे कहते हैं हम रिलीजियस ड्रेसेस। People of different religions also wear different dresses. The priests of various religions wear their traditional dresses while performing the prayer. जब भी पूजा करते हैं, अब
वो बाकी टाइम पर कुछ और पहनते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब वो पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा वो इसी तरीके के कपड़े पहनते हैं। और हम भी पूजा के टाइम पे कुर्ता, साड़ीज, दुपट्टा, ऐसे तरीके के कपड़े पहनते हैं फुल। तो ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस हो गए। और हर डिफरेंट रिलीजन यानी कि जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, मोमेडियंस, ये क्या है, ये रिलीजियस है डिफरेंट टाइप के, जैसे जैन, पारसी, तो ये क्या है, रिलीजियस कम्युनिटी है। तो यहाँ पे हर तरीके का डिफरेंट ड्रेस पहना जाता है। देन वर्ड्स मीनिंग, गॉर्जियस यानी होता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर होता है। देन ट्रेडिशनल होता है ऐसा ड्रेस जो फॉलोइंग दी बिलीव्स, कस्टम्स और वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ट्रेडिशनल ड्रेस ऐसा होता है जैसे कि अगर हम साड़ी पहनते हैं तो अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो उन लोगों को इजीली पता हो जाएगा कि ये इन लोग इंडियंस हैं। तो वो क्या है, एक ऐसा ड्रेस जो हमारे समाज को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। देन प्रोफेशनल, related to be job that need special training or education। अब जो प्रोफेशनल होता है, जैसे कि अगर अभी मैंने पूछा स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स का प्रोफेशन क्या है, स्टूडेंट का प्रोफेशन है एज ए स्टडी। मेरा प्रोफेशन क्या हो गया, टीचिंग हो गया। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका प्रोफेशन क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। कोई पुलिस है तो उसका प्रोफेशन पुलिस हो गया। देन एसेसरीज मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा विच इज नॉट नेसेसरी बट इज अट्रैक्टिव और यूजफुल। एसेसरी उसे बोलते हैं जो हमें उतनी ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि अगर हम वॉच बोले या फिर ब्रेसलेट बोले या फिर हम जो कान के इयररिंग्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें, कैप हो गई, इसकी ज़रूरत तो नहीं होती। लेकिन जो गॉगल हो गया, इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम किस लिए पहनते हैं, एक अट्रैक्शन, एक अट्रैक्टिव लुक के लिए पहनते हैं। So people of different religions wear different clothes. A shirt with trouser, most common dress of the man, sari and blouse for women। तो हर धर्म में अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। जो पुरुष हो गए उनके लिए पैंट और शर्ट एक कॉमन ड्रेस है, वैसे ही महिलाओं के लिए साड़ी और ब्लाउज। द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन ड्रेसेस मैन इज द कुर्ता और पजामा। और ट्रेडिशनल ड्रेस मैन लोगों का क्या है, पुरुष लोगों के लिए, जो बॉयज़ हो गए उनके लिए कुर्ता और पैजामा ट्रेडिशनल ड्रेस है, वैसे ही लेडीज़ों के लिए साड़ी है। धोती और लुंगी इज ऑल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ पजामा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो पजामा के नीचे लुंगी भी पहनते हैं, जैसे कि साउथ के लोग, तमिलियंस। पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन people wear different clothes in different season। अब यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ हर जगह का एटमॉस्फेयर, सीजन, टेम्परेचर अलग है, तो उसी तरीके से लोग कपड़े पहनते हैं। जैसे समर में कॉटन का पहनते हैं, ठंडी में वुलन का पहनते हैं, है ना। देयर आर स्पेशल क्लोथ फॉर द स्पेशल ओकेजन टू। देयर आर स्पेशल यूनिफॉर्म फॉर पीपल सर्टन प्रोफेशन। तो जो उनका प्रोफेशन होता है, जैसे कि नर्स के लिए भी एक ड्रेस होता है, डॉक्टर का ड्रेस पुलिस वाले नहीं पहन सकते, पुलिस का भी खुद का ड्रेस होता है। और
हर एक प्रोफेशन के लिए एक यूनिफॉर्म डिसाइडेड है। आप स्कूल जाते हो, आपके लिए भी एक डिसाइड है ना, यूनिफॉर्म, आपके स्कूल का यूनिफॉर्म डिसाइडेड है। अगर आपका यूनिफॉर्म जो स्कूल में है और दूसरे स्कूल में आप वही पहन के जा सकते हो? नहीं, वहाँ का जो यूनिफॉर्म होगा आपको वही पहन के जाना होगा। आई होप सो दिस लेसन यू अंडरस्टूड। आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके अबाउट फूड, देन नेक्स्ट में क्लोथ्स के बारे में, और थर्ड में हम पढ़ेंगे फेस्टिवल्स के बारे में, कौन से नेशनल फेस्टिवल्स हैं और कौन से स्पेशल फेस्टिवल हैं, हम इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।